Hello everyone, welcome to Pooja Economics and this is Pooja Sroha. So आज हम कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड क्रेडिट, NCERT क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1। तो देखिए, कहते हैं पैसा कभी साथ नहीं जाता, कहते हैं पैसा कभी साथ नहीं जाता, पर ये नहीं बताता कोई कि जब तक हम हैं जिंदा ये कितना काम है आता, जब तक हम हैं जिंदा ये कितना काम है आता। हाँ जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बार्टर सिस्टम के ऊपर। तो देखिए, बार्टर सिस्टम पर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगी, व्हाट इज मनी। देखिए, अब कोई कहेगा कि भाई ये सब बुराइयों की जड़ है, कोई कहेगा कि ये इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। नहीं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें इकोनॉमिक्स में ही इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बार्टर सिस्टम पर डिस्कशन करते हैं। तो एंशियंट टाइम में क्या था कि ये करेंसी वगैरह नहीं होती थी, तो लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम यूज करते थे। मतलब कि मान लीजिए, अगर मुझे कंघे की जरूरत है तो मुझे किसी, और मेरे पास 1 किलो चावल है, तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होता था जिसके पास कंघा हो और जिसको 1 किलो चावल की जरूरत हो। तो क्या करती थी कि मैं उसको चावल दे देती थी 1 किलो और वो मुझे कंघा दे देते था। ये तो था बार्टर सिस्टम। तो फिर एक चीज और है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, दिख रहा है थोड़ा छोटे छोटे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो देखिए, इसमें क्या होता था कि मान लीजिए, अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया वाटर सिस्टम का कि मुझे कंघे की जरूरत है और मेरे पास 1 किलो चावल है। तो इस डबल कोइंसिडेंस वांट्स में क्या होता था कि मान लीजिए जिसको चावल की जरूरत थी उसके पास जूते होते थे, और जिनको जूतों की जरूरत होती थी उनके पास कंघा था। तो फिर ऐसे सिचुएशन में अब उनको चावल की जरूरत नहीं है जिनके पास कंघा है, तो ये हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया। मतलब कि जरूरी नहीं है कि बार्टर सिस्टम में ये इसका माइनस पॉइंट था कि मान लीजिए कोई चीज हमारे पास है और उसके बदले में हमें जो चीज चाहिए होती थी, और वो अगर सामने वाले के पास ना हो और वो उस व्यक्ति के पास हो जिसको उस चीज की जरूरत ना हो जो हमारे पास है, दैट्स कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वाट। तो ये तो था हमारा बार्टर सिस्टम। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। सो व्हाट इज मनी? मनी इज जस्ट ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, medium of exchange, just a medium of exchange। सीधी सी बात है। अब मेरे पास मनी है और मुझे कंघा चाहिए, क्या करूंगी? सीधी सी बात है, शॉप पर जाऊंगी और मैं कंघा खरीद दूंगी। तो भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही हो गया। हमें चीजों की जरूरत है और मनी के बदले में हमें वो चीजें मिल रही हैं। तो अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है? एंशियंट टाइम में भारत में क्या था कि सोने, मतलब कि चीजों को, अब माफ कीजिएगा थोड़ा गलत, भारत में क्या था, जिस तरह की बैलगाड़ी, बैल हो गया, भेड़, बकरी, घोड़े आदि, इन चीजों को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मतलब कि कई बार आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा कि राजा लोग खुश होते थे तो इनाम में घोड़े, चावल एक्सेट्रा ऐसी ऐसी चीजें देते थे। फिर बाद में कॉइन्स आए। कॉइन कौन कौन से? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो चीजों की जगह इन कॉइन्स ने ले ली। तो फिर उसके बाद हमारी करेंसी आई। तो और ये जो करेंसी थी ये मनी का आधुनिक रूप था। जैसे कि
मतलब कि कई बार देखिए, एक इंसिडेंस मुझे याद आता है कि एक बहुत ही अच्छी गायिका थी और वो किसी दूर देश में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए गई। तो वहां लोगों ने क्या किया कि उसको ढेर सारे पशु दिए और ढेर सारा अनाज दिया। जब वो उसको लेकर वापस लौट रही थी तो क्या हुआ कि कुछ पशु उसके मर गए। तो क्या हुआ कि फिर उसके बाद जिस जहाज में वो सब कुछ लेके आ रही थी वो जहाज पानी में फंस गया। बचा कुछ अनाज जो था वो बचे हुए जानवरों ने खा लिया और एक टाइम के बाद वो जानवर भी भूख से मर गए। तो अब उस गायिका को खाली हाथ आना पड़ा। तो अब यहाँ से कॉइन्स का जनरेशन शुरू हुई। और अब आते हैं हम हमारी करेंसी पर। करेंसी क्या होती है? करेंसी होती है मुद्रा। हिंदी में इसको मुद्रा कहते हैं। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। इंडियन करेंसी रुपी, ये हमारी इंडियन करेंसी का साइन है। ये हमारी इंडियन करेंसी का साइन है। तो वो करेंसी जो थी वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जबकि हम छोटे लेवल पर मनी वर्ड इस्तेमाल करेंगे, करेंसी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल करेंगे। अब जिस तरह की कई बार अब हम अपने मतलब माता पिता को कह ही देते हैं कि मम्मी जरा थोड़ी मनी देना, थोड़े पैसे देना। अब मम्मी पापा को ये नहीं कह सकते हम कि मम्मी जरा करेंसी देना, नहीं कह सकते। तो फिर वहीं से करेंसी की शुरुआत हुई और करेंसी से में शुरुआत हुई पेपर मनी की। अब तो जिस तरह ये क्यूआर कोड वगैरह चल गए हैं, डिजिटल मनी इस्तेमाल होती है, लेकिन उस समय पेपर मनी चली थी। तो वो एक खास तरह के पेपर से बनी होती थी। तो अब उस पेपर मनी को कौन इशू करता था? उसको इशू करता था, ये ब्लैक वाला ही ले लेती हूँ। उसको इशू करता था आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके द्वारा इशू की गई मनी को ही वैलिड माना जाता था। मतलब क्योंकि अब आपने देखा होगा करेंसी पे गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, साइन होते हैं। तो अब ये तो है नहीं। तो अब फिर क्या है कि अब जिस पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते थे, साइन होते थे, वही वैलिड पेपर मनी मानी जाती थी और वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज में इस्तेमाल हुई। इसका मतलब ये नहीं कल को तो कोई भी पेपर उठा के कह देगा भाई ये मनी है चाहिए दीजिए, नहीं, कोई भी नहीं। उस और आरबीआई के अलावा किसी और को अथॉरिटी को कोई अधिकार नहीं है कि वो पेपर करेंसी को इशू कर सके। ये अधिकार भारत में सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। डिपॉजिट ऑफ बैंक क्या है? सीधी सी बात है, जब आपके पास करेंसी आएगी तो थोड़ा बहुत खर्चा पानी करने के बाद बच भी जाता है। तो हमारे और कई बार कुछ लोगों की सैलरी है वो उनके अकाउंट में आती है। तो अब वो हमारी डिपॉजिट ऑफ मनी होती है। अब तो जैसा कि डिजिटल मनी आ गया है, एक टाइम पर चेक का इस्तेमाल होता था और अब भी होता है। तो जब हमें हमारे खाते में से मनी निकालनी होती है तो हम डीडी का इस्तेमाल करते हैं, डिमांड डिपॉजिट का। उसमें एक जगह पे करेंसी लिखी होती है, हिंदी में भी और नंबर में भी, और प्लस में साइन होते हैं उस इंसान के जो जिसको करेंसी निकलवानी है। अब मान लीजिए कि मेरी किसी रिश्तेदार को मेरे से करेंसी उधार चाहिए, तो मैं उसको चेक लिख के दूंगी कि हाँ ये चेक आप बैंक में जाके दे दीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे मेरी तरफ से। तो प्लस में उस चेक के पीछे मेरे 2 बार साइन होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा डिमांड और ये हो गया हमारा चेक। अब लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लोन एक्टिविटी क्या होता है कि ये बैंक का रूल होता है कि वो अपने बैंक में, अगर मान लीजिए मैं 100 रुपए बैंक में जमा कराती हूँ तो वो मेरे खाते में सिर्फ 15 रुपए ही रखेंगे।
नहीं, इसको घपलेबाजी नहीं क्या करना नहीं कहते, कि कम से कम वो मेरे खाते में 15 रुपए रखेंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक रेयर केस में ही लोग पैसा निकलवाने आते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर बैंक वाले वो जो पैसा होता है हमारे द्वारा जमा किया होता है उसी में से वो अपने लोन इशू कर देते हैं भाई। और फिर यही चीज बैंक की लोन एक्टिविटी कहलाती है भाई। इतने परसेंट पर ब्याज मिलते हैं, तो मतलब कि वो 50% मतलब 15% पैसा, 15% हमारे बैंक अकाउंट में रखते हैं और बाकी को वो लोन दे देते हैं, जो कि एक जिस पर एक खास ब्याज की दर, मतलब इतना % इंटरेस्ट होता है और इतने टाइम पीरियड में उनको वापस करना होता है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द ही। आपका यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।